ओके, अभी ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, एन EMF ऑफ 96.0 millivolt is induced in the winding of a coil when the current in a nearby coil is increased at a rate of 1.20 ampere per second. What is the mutual inductance of the coil? अभी यहाँ पे गिवन क्या दिया है, गिवन लिख लेते हैं। अभी गिवन में उन्होंने दिया है EMF इज इक्वल टू 96.0 मिलीवोल्ट। आएंगे और डिटेल्स में, लेकिन थोड़ी देर के बाद में। उसके बाद में उन्होंने सेकेंड थिंग दैट दे हैव गिवन अस यहाँ पे इज दैट कि व्हेन द करंट इन द नियर बाय कॉइल इज इंक्रीज्ड एट अ रेट ऑफ, क्या इंक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है, तो उसे हम लोग आई लिखेंगे। अभी करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, अगर आप जिनको आइडेंटिफाई नहीं करने आता कि कौन सा रेशियो हमें दिया है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यूनिट है एम्पियर पर सेकेंड। तो जो हमारा रेशियो है वो करंट पर यूनिट टाइम का रेशियो है, ठीक है। जो रेशियो हमें दिया है वो क्या है, करंट पर यूनिट टाइम, दैट इज़ 1.20 एम्पियर पर सेकेंड। अभी इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज़ किया उन्होंने यहाँ पे कि रेट ऑफ, और रेट ऑफ होता है जब भी, तभी हम लोग को उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। सो di/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 1.20 एम्पियर पर सेकेंड। तो ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अभी फर्स्ट में उन्होंने 96.0 मिलीवोल्ट दिया है, तो इसका मतलब होता है 96.0 इंटू 10⁻³ वोल्ट। तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे कि EMF दिया है और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दिया है। और एक बार पढ़ रहा हूँ, एन EMF ऑफ 96.0 मिलीवोल्ट इज इंड्यूस्ड इन द वाइंडिंग ऑफ अ कॉइल। तो एक कोई कॉइल है, उसमें EMF जनरेट हो रहा है, उसका वैल्यू कितना है, 96.0 मिलीवोल्ट का EMF है। लेकिन कैसे जनरेट हो रहा है वो EMF, जब किसी और कॉइल में करंट चेंज हो रहा है, तो किस रेट से करंट चेंज हो रहा है, 1.20 एम्पियर पर सेकेंड के रेट से चेंज हो रहा है। तो यानी प्राइमरी कॉइल में जो करंट है वो चेंज हो रहा है 1.20 एम्पियर पर सेकेंड। इसके वजह से जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें EMF जनरेट हो रहा है। तो सेकेंडरी कॉइल है, तो इसलिए हम लोग जो EMF है उसे सफिक्स डालेंगे 2, और जो करंट है जो फर्स्ट कॉइल में से फ्लो हो रहा है उसको सफिक्स डालेंगे 1। तो इसके ऊपर से हम लोग को क्लियरली पता चल गया कि मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पे मुझे टू फाइंड में म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है ऑफ द टू कॉइल्स। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस आई हैव टू फाइंड आउट। सो कैलकुलेशन में मैं फॉर्मूला लिखूँगा। सो EMF इन सेकेंड कॉइल इज इक्वल टू M इंटू di1/dt। ये मेरा फॉर्मूला है, ये सबको पता होना चाहिए। अभी इस फॉर्मूला में मुझे क्या फाइंड आउट करना है, M का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसे थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ M। तो इन टर्म्स ऑफ M रीअरेंज करने के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, M इज इक्वल टू E2/di1/dt। ये फॉर्मूला बन गया अभी, ठीक है। E2 मॉड में रखेंगे, वी वांट द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ E2। इसके बाद में सब्सटीट्यूट करने के बाद में हमें क्या करना है कि इसमें वैल्यूज़ डाल, मीन्स रीअरेंजमेंट के बाद में इसमें वैल्यूज़ डालना है। सो E2 का वैल्यू है 96 इंटू 10⁻³ मिली को भूलना नहीं है, दिस सफिक्स के वजह से हमारे आंसर्स गलत हो जाते हैं। और नीचे 1.20 लिख दो, ठीक है। सो अभी अगर मैंने डिनोमिनेटर में से अगर डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कर दिया एक डेसिमल प्लेस टू द राइट, देन मैं लिख सकता हूँ इसे 96/12, 96 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻1 लिख सकता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर किसी को 12 का टेबल आता है तो 12 1 और 12 8 96, यह आंसर आ जाता है। सो आंसर क्या है, 8 इंटू 10⁻³ प्लस 1। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस हियर इट इज़ 8 इंटू 10⁻² हेनरी। लेकिन अगर आपको पता है कि पावर है आपके पास और उसको आप लोग कुछ डेसिमल प्लेसेस एडजस्ट करके एक प्रीफिक्स एक यूनिट में लिख सकते हैं, तो उसे आपको एडजस्ट करना है।
सो म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पे बन जाएगा, एक डेसिमल पॉइंट राइट में शिफ्ट करता हूँ 8 के बाद वाला, तो 8 बन गया 80 इंटू 10 रेज टू -1 -2, ठीक है, -1 -2 बन गया। तो अभी यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ उसको, -1 ऑफ -2 इज़ -3 हेनरी। तो मेरा फाइनल आंसर यहाँ पे बन गया 80 मिली हेनरी। सो दिस बिकम्स माई फाइनल आंसर 80 मिली हेनरी। तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है दोनों कॉइल के बीच में, वो है 80 मिली हेनरी का। थैंक यू।